अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज़रबाईजान बाकू, मैंने बहुत दफ़ा ये बात सुनी थी जी, बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि यार हमारे अपने बाहर हैं, यूरोप कंट्री में हैं, अमेरिका में हैं, सऊदीया में हैं, कोई बुलवाता नहीं है किसी को। मैं बड़ा होता था यार, हमारे भी अपने हैं, वो क्यों नहीं बुलवाते यार। ठीक है, बड़ा दिल में इंसान को दुख होता है, तकलीफ़ होती है। शायद वो अपने साथ खड़ा होता हुआ हमें देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी सोच गलत होती है, हम गलत सोचते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों नहीं बुलवाते। ऐसे ही एक वाक़या मेरे साथ हुआ है। मेरा एक रिलेटिव अपना होता है मलेशिया में, उसका एक बेटा था। वो मुझे कहते हैं जी कि मेरे बेटे को तू आज़रबाईजान बुलवा, ख़ुद वो मलेशिया होते हैं। मैंने कहा जी यहाँ, पहले वो मुझसे पूछते रहे आज़रबाईजान के हवाले से। मैं बताता था उन्हें कि यहाँ वर्क वीज़ा नहीं है, स्टडी वीज़े पे लोग आते हैं, काम करते हैं यहाँ के, ज़्यादातर यंग जनरेशन होती है। वो पूछते बाद में फिर उन्होंने मेरे साथ रिक्वेस्ट की कि आप यार मेरे बेटे को बुलवा लें आप अपने पास आज़रबाईजान में, और वो मेरा बेटा आके यहाँ काम करें आपके पास। तो मैंने भी पहले तो उन्हें रिफ्यूज़ करता रहा, टाल मटोल मैं भी करता रहा यार कि ना ही बुलाओ, ठीक है, क्योंकि ज़िम्मेदारी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फिर जब उन्होंने ज़्यादा मुझे किया फोर्स, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन मैंने उन्हें पहले सारी बात बताई। पहले मैंने खुद पता किया कि वीज़ा कैसे लेते हैं, कौन सा वीज़ा है। स्टडी वीज़े पे फिर मैंने पता करवाया। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ क्लासेस लेना लाजमी है, हफ्ते में 3 क्लासेस भी होती हैं, 4 क्लासेस भी होती हैं, और इसके अलावा अगर वो क्लास अटेंड नहीं करेगा तो वो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, फ़र्क कर दिया जाएगा। ये भाई एक सिगरेट मांग रहे हैं मेरे पास आके। अच्छा, तो वो मैंने कहा क्लास अटेंड करना लाजमी है, अगर क्लास वो अटेंड नहीं करेगा तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा और TRC कैंसिल हो जाएगी उसकी, और वो क्लास अटेंड करेगा, उसके बाद वो जाके काम करे अपना। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप यकीन करेंगे जो ख़र्चा हो मतलब स्टडी का था, वीज़े का, वही मैंने उनसे कहा कि इतना ही खर्चा है। एक्स्ट्रा मैंने उससे कोई किसी किस्म के चार्ज नहीं किए। मेरे दिन भी ज़ाया हुए उस पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है यार, दवाई देंगे वो। तो वो बंदा आ गया यहाँ, उसे पास रखा साथ अपने। उनकी ये भी रिक्वेस्ट थी कि आपने फ़िलहाल साथ रखें, बाद में आप कर दीजिएगा अकेला, लेकिन फ़िलहाल वक्त जैसे आप साथ रखें। नया पता नहीं है, फर्स्ट टाइम घर से निकल रहा है। मैंने कहा ठीक है। वो उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया, घर लाया, वीज़ा लेके दिया, उसे बाइक अपने पास से लेके दी। बाइक के भी उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है ना, उसने रेंट मुझे दिया बाइक का। वो बंदा यहाँ 3 से 4 माह वो यहाँ रहा। 1 रुपया उसने ना रेंट का दिया, ना बाइक का दिया, ना घर का रेंट दिया उसने, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ये अब आपको, ये मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमारे अपने या दोस्त या क्यों नहीं हमें बात बुलवाते, उसकी क्या वजह होती है। वो बंदा जी शुरू में जाए 2-3 घंटे काम करे। जब यूनिवर्सिटी होती थी, यूनिवर्सिटी से वापस आना, घंटा 2 घंटे काम करना, घर वापस आ जाना। जब छुट्टी होती थी उस दिन वो मैक्सिमम 3 घंटे काम कर ले, वो भी बहुत मुश्किल। जो उसकी डिलीवरी ऑर्डर्स थे वो भी बहुत कम ना होने के बराबर वो उठाता था। तो मैं बड़ा हैरान था कि ये क्यों नहीं उठा रहा। 1-2 दफ़ा मैं भी गया साथ और बड़ा अच्छा काम हुआ। कहता ये पता नहीं, जब मैं जाता हूँ तो काम नहीं होता। क्या हो सकता है काम ना हो। खैर एनीवे, वो शुरू में टाल मटोल करता था, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए काम करता था वो। फिर क्या जी ठंड ज़्यादा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, उन्होंने बताया जिसे बीमारी है, ठीक है, ये ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो गर्मी क्या, सर्दी भी नहीं आप बर्दाश्त कर सकता। हालांकि इतनी सर्दी नहीं है कि बंदा के जी बर्फ़ें पड़ी हुई हैं और टेम्परेचर माइनस में गया हुआ है, ठीक है, 20-30 माइनस में गया हुआ है टेम्परेचर, ऐसा नहीं है। वो बंदा ऐसे ही करता रहा, घर में कुछ कह रहा, मुझे कुछ कह रहा वो, ठीक है। फिर बाद में उसने ज़िद लगा दी जी मैं यूनिवर्सिटी क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया, यूनिवर्सिटी जाने के लिए तो नहीं आया। तो मैंने कहा था, मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि यहाँ क्लास अटेंड करना लाजमी है, ठीक है। मैंने उसके वालिद को भी ये बात बताई थी। अच्छा, बच्चा क्या जी ज़िद करना शुरू हो गया। गरीब घराने के हैं जी, वो किराए पे रहते हैं, वो शहर में किराए पे रहते हैं वो, ठीक है, और हालात देखे हैं उनके। और बेटा भी सबसे बड़ा यही था, 21-22 साल एज थी इसकी। तो मैंने उसे बड़ा समझाया, मेरे साथ एक दोस्त था, उसे भी समझाया उसे यार कि तू इस तरह ना कर, तू काम कर यहाँ के, जितना कि तू हफ्ते कर रहा है, तू गरीब है, किराए पे रहता है, वालिद का तू बाजू बांधते रहा। वालिद 18-20 साल हो गया बाहर है, कभी घर भी नहीं आया, मलेशिया में रहता है। इस दौरान वो कभी घर भी नहीं आया। तो तू बाजू बांध, वालिद को बता भाई मैं खड़ा हो गया पाँव पे, आप वापस आ जाएँ घर में तो मैं काम करूँगा, ठीक है। तेरा छोटा भाई है, तू भी उसे यहाँ बुलवा। वालिद साहब को जब मेरे पता चला, उन्होंने पहले नाराज़गी का इज़हार किया मुझसे कि तुमने मेरे पूछे बगैर ऐसा क्यों कदम उठाया, मुझे पूछ लेते एक दफ़ा। मैं भी बड़ा हुआ यार, अपने हैं वालिद साहब के, ख़ानदान से हैं, और वालिद साहब मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने जब उन्हें सारी बात बताई, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर अच्छा किया है। फिर उन्होंने मुझे वालिद साहब ने कहा यार एक और रिलेटिव है, उन्हें भी बुलवाना है, इसकी सारी सेटिंग बनवा लो फिर उसे। मैंने कहा ठीक है। करते करते जी इसने बड़ा तंग करना शुरू कर दिया लड़के ने, ठीक है। ये अपने खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा, घर वाले परेशान, ये पैसे नहीं भेज रहा, मैं यहाँ से कहूँ ये काम ही नहीं कर रहा। उस दौरान रमज़ान आया, रमज़ान में मैं पाकिस्तान चला गया छुट्टी। पीछे से उसने काम करना ही छोड़ दिया। खाने के पैसे भी इतना कि मैं उसे देता था, मुझे कहता जी खाने के लिए पैसे नहीं है, वो भी उसे मैं भेजता था। ये बात आप यकीन करेंगे आप इस बात पे कि खाने के पैसे भी उसे मैं भेजता था, वो काम पे ही नहीं जा रहा था। अच्छा, घर वाले कहें जी, जब उसे फ़ोन करे वाले से, कहता है जी आज बारिश लगी हुई है, बड़ी तेज़ हवा चल रही है,
वालिद मुझसे पूछे जी क्या रोज़ ही ऐसा मौसम होता है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया पूरी यहाँ आके काम करके। मैंने कहा तेरा बेटा काम नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या मसला है। ये अब आपको मसला मैं बाद में बताऊँगा कि मसला था क्या असल, ये आपको मैं एंड में बताता हूँ तो वो क्यों नहीं काम कर रहा था। तो मैं जब इसे कॉल करूँ वो जी बारिशें लगी हुई हैं, मौसम ये है। जब मैं दूसरे किसी और से कॉल वो कहते कोई बारिश नहीं है जी, बस बात चल रही है। तो इस तरह के बहाने करने, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। फिर उसने एंड टाइम पे कहा जी कि मैं जो है ना या यूनिवर्सिटी में क्लास अटेंड करूँगा या फिर मैं काम करूँगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, ये इस तरह करे कि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन काम कर ले, जब यूनिवर्सिटी जाता है उस दिन वो काम ना करे। ऐसे कर ले, हफ्ते में 3 दफ़ा तो यूनिवर्सिटी जाना होता है, 4 दिन फ्री होता है, 4 दिन काम कर ले, चले सुबह से लेकर शाम तक काम कर ले। इसकी छुट्टी जो जिस दिन नहीं जाएगा वो कवर हो जाएगा, उसका यूनिवर्सिटी जाना होता है वो उसके कवर हो जाएंगे दिन। घर वालों ने कहा जी ऐसा, कहता है नहीं मैं करूँगा ही नहीं काम, मैं यहाँ पढ़ने के लिए थोड़ा आया हूँ। तो भाई ठीक है, तू जब यूनिवर्सिटी जाना है तो तू यूनिवर्सिटी जा, उस दिन ना जा काम पे। जब नहीं जाना होता उस दिन तो तू कम अज़ कम जा ना काम पे, वो भी नहीं जा जी। खैर बातें होना शुरू होगी मेरे खिलाफ। मैंने उन्हें कहा था जी मैंने आपको पहले हर बात समझाई थी, अब आपका बेटा यहाँ काम नहीं कर रहा है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं वापस आया, उसके बेटे ने नया एक शोशला छोड़ दिया जी, काम नहीं करने दे रहे इमिग्रेशन, मेरे सामने इमिग्रेशन ने पकड़ा, ये किया वो किया। उस वक्त ये मसला नहीं था इमिग्रेशन वाला ना, उस वक्त कोई ऐसा इशू नहीं था। मैंने कहा यार भाई किसको पकड़ा है उन्होंने, ठीक है। मैं फिर उसके बाद खुद काम पे जाना शुरू हो गया उसके साथ। मैंने कहा मैं तेरे साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा तो कोई इशू नहीं है जैसे तू कह रहा है। तो नहीं इमिग्रेशन बड़ा मसला कर दिया, मैं काम नहीं करूँगा, ये है वो है वो ये वो जी। खैर पीछे बातें करना शुरू हो गई बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ, ठीक है। लड़का कहता है जी नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगा, या मुझे वाले मलेशिया बुलवा ले अपने पास, या फिर मैं वापस चला जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उसने बाइक भी मुझे वापस कर दिया, 3 महीने का रेंट भी मुझे बाइक का नहीं मिला, 3 महीने का रेंट घर का भी मुझे नहीं मिला, ठीक है। ये मैं गिना नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो खाना पीना था वो अलग से। भाई परदेश में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, अगर कोई परदेसी मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उसे बाखूबी इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है, कि परदेश में कितने खर्चे होते हैं, ठीक है। 1-1 रुपया इकट्ठा करते हैं हम, सेव करते हैं अपने पास, और जब इस तरह की कोई नौबत आ जाए तो हमारे लिए अजाब बन जाता है फिर, ठीक है। कुछ ठीक है काम करे, सपोर्ट करे, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप खर्चे डिवाइड कर लें अपने, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक बंदा बिल्कुल ही अपने खर्चे सारे आप पे डाल दे। तो ये इस तरह की चीज़ें आप यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा टेंशन बनती है जब एक बंदे के साथ आप इतनी नेकी करें और वो बंदा आपके साथ इस तरह के रिजल्ट दे आपको नेगेटिव। खैर एनीवे वो बंदा कहता है जी मैंने यहाँ रहना ही नहीं है, एंड टाइम पे वो अटक गया। करते जी उसी। अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊँ मज़े की, कि जब उसका TRC अप्लाई करवाई, ठीक है, अप्लाई करवा के 15 से 20 दिन में आ जाती है, अफवानी होती है वहाँ जो डेट उन्होंने दी होती है, 1-2 दिन लेट हो जाए कोई मसला नहीं होता उस पर। मैं पाकिस्तान चला गया था और उस बंदे ने वो TRC भी जाके नहीं उठाई, कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने आप यकीन माने उसे बकायदा पैसे उसे बंदे को बेचा, उसे दे तो वो अपनी TRC उठाए, तो उसने फिर भी नहीं उठाई, वो पैसे खा गया। वो खाने पीने पे वो सही जोर रखता था, वो बंदा सही चटपटी चीज़ें, पराठे सही ऑयली, दीवार सारी ऑयल के साथ भरी हुई, कभी साफ़ भी नहीं की। अच्छा तो खाने पे वो सही जोर रखता था, बाकी चीज़ें कोई नहीं भाई, काम शाम कोई नहीं, खाने पे जोर रखना है मैंने। उस बंदे ने क्या किया जी कि TRC भी नहीं उठाई, ठीक है, वो भी उस पर जुर्माना पड़ गया 401 नाथ, जो पाकिस्तानी कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपया बनता है भैया, वो भी जुर्माना उस पर पड़ गया। मैं जब वापस आया, ठीक है, बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा TRC वो ले लिया, कहते नहीं वो मैंने उठाई नहीं है, वो मुझे पैसे ज़रूरत है मैंने तो वो खा लिए, इस्तेमाल कर लिए। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार ये तूने क्या किया है। वहाँ जब गए वहाँ वो कहते हैं जी इस पर तो जुर्माना हुआ है, TRC उठाई नहीं है वहाँ से। वो यूनिवर्सिटी वाले TRC मांग रहे थे, कहते हैं कापी दे, हम अपने कार्ड में लगानी है उसके पास TRC नहीं। वो जो जुर्माना था, मैं तो इससे पहले ही तंग आया हुआ था बहुत ज़्यादा इसकी बातों से, जो ये काम कर रहा था उल्टे पुल्टे, फिर उसके बाद इसके घर वालों की बातों से, और अजीब से काम। खैर एनीवे वो फिर मैंने कहा जुर्माना भैया अब तू पे कर, मेरे पास तो पैसे नहीं है। आप यकीन करेंगे उसने पाकिस्तान से पैसे मंगवा के जुर्माना पे किया। अगर वो यही काम यहाँ करता तो वो पैसे अपने पास से पे कर सकता था, उसने नहीं किया, ठीक है। टाल मटोल पे काम, ठीक है, रखा उसने, वालिद को कुछ, मुझे कुछ, माँ को कुछ बताया, माँ को उसने अपने वालिद के साथ झगड़ा करवा दिया उसका, ठीक है। वालिदा उसकी नाराज़ होगी उसके वालिद के साथ, वालिद मेरे साथ नाराज़ हो, मैं खुद एक टेंशन में फंस गया। इसके अलावा और भी बड़ी बातें हुई। जब उसने बाइक मुझे वापस कर दिया और घर वालों को कहता है जी वो बाइक तो उसने फयाल ने मुझसे खींच ली है। जब मुझे फ़ोन आया वहाँ से रिलेटिव ब्रदरी है, ऐसी बात है, किसी और बंदे का फ़ोन आया तो तूने बाइक क्यों खींची है। मैंने कहा ये मेरे पास है, स्पीकर ओपन किया, मैंने कहा बात कर। कहता नहीं बाइक कहाँ, मैंने बाइक खुद वापस किया, जब मैंने काम ही नहीं करता मैं बाइक क्यों रखूँ। मेरे वालिद साहब को फ़ोन तक चला गया, मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि ये क्या है सब कुछ, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर मेरे वालिद साहब ने खुद बात किया उसने खुद कहा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने यार रहना ही नहीं है, मैंने काम ही नहीं करना, ठीक है, मैंने वापस जाना है या मैंने अबू के पास जाना है। मेरे वालिद साहब को भी उसे ये बात बताई। एंड टाइम पे उन्होंने टिकट करवाई, उसे वापस ले गए। मुझे नहीं समझ में आई कि वो लड़का इस तरह क्यों कर रहा है, गरीब कराने का लड़का, किराए पे रहते हैं वो, इस तरह की वो हरकतें क्यों कर रहा है वो, मुझे यकीन माने आप समझ में नहीं आई। बाद में मुझे एक बरादरी के बंदे ने बताया है, जब वो यहाँ से वापस गया है तो तकरीबन 2-3 माह बाद उसकी शादी हो गई है, लव मैरिज। फिर मुझे बात समझ में आई है कि ये मसला क्या था। मुझे बरादरी के बंदे ने ही बताया है कि इसका लड़की का चक्कर था, ये लड़की के बगैर रह ही नहीं सकता था, ये लड़की के पीछे वापस आया है और सिर्फ एक बहाना तू था, तुझे उन्होंने मुद्दा बनाया है, ठीक है, तुझे मुद्दा बना के और वो वापस आया है। सारी बात तुम पे थोपी है जी, ठीक है, कि वहाँ काम ही कोई नहीं है अज़रबैजान में, सब झूठ फ्रॉड है, और जो है ना TRC इसकी स्टडी है, सुबह से लेकर शाम तक ये उधर यूनिवर्सिटी में ही रहता है, ठीक है, तो ये उसके बाद क्या काम करे।
मैं बड़ा हैरान परेशान कि ये क्या बातें हो रही हैं। अब फ़याज़ तो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देता था, ठीक है, ये अपने पास से लाता था। फ़याज़ इसे रेंट मांगता था, ओ भाई उसने रेंट दिया कौन सा मैं उसे मांगूँ, उल्टा मैं उसे पाकिस्तान से पैसे मैं बेचता था उसे, ठीक है। इस तरह की बातें जब मैंने सुनी हैं, ठीक है, आप यकीन करें मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे वालिद साहब ने भी मुझे उस वक्त कहा था, मैंने मुझे कहा था एक दफ़ा मुझे पूछ लेते, जिनके साथ तूने नेकी की है ना, कहते हैं नेकी उनके साथ करो जो करने के काबिल हैं, ठीक है, उनके साथ मत करो जो इस काबिल नहीं है। फिर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर मुझे पता चला कि वाकई बंदे अपनी फैमिली में से क्यों नहीं बुलवाते बाहर, उसकी क्या वजह होती है। उसकी वजह ये होती है, ठीक है, कि जब पड़ती है ना आपके सर पे आके, फिर आपको समझ आती है बात कि वाकई हमारे अपने हमें बाहर क्यों नहीं बुलवाते। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रही होती कि जो बंदा आपको ज़रूरतमंद नज़र आ रहा होता है उसके अंदर क्या है, वाकई वो ज़रूरतमंद है या नहीं है। देखने में हालात कुछ होते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल हालात कुछ होते हैं इंसान के, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा गरीब हो और वो मेहनती भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मैं नहीं समझता किसी और का भी होगा, ठीक है। तो इसलिए एहतियात किया करें हर बात पे। मैंने आज आपको बताया है कि हमारे अपने जो बाहर होते हैं वो हमें क्यों नहीं बुलवाते। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।